सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं निधि श्री, तो लिखती ऐसे हैं कि वो यूएस से हैं। मेल किया था, पता नहीं अब सच है कि नहीं, ये कोई मैं जानता नहीं हूँ। क्योंकि आजकल कोई भी लिख सकता है मैं यूएस से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। वैसे यूएस से मेरी कुछ व्यूअरशिप है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद वही हूँ। वो मुझसे पूछती हैं कि विवेकानंद क्या फुल्ली अवेकन्ड थे या रमण महर्षि फुल्ली अवेकन्ड थे। ये एक छोटा सा सवाल था। आज ये आध्यात्म के क्षेत्र में ये इसका कोई मतलब ही नहीं है कि कौन कितना अवेकन्ड है। ठीक है, अब इसमें हम ये कहेंगे कि कृष्ण कितने अवेकन्ड है, फुल्ली अवेकन्ड है, या बुद्ध को कितना ज्ञान है, क्या बुद्ध फुल्ली अवेकन्ड है, क्या सबकी अवेकनिंग कंप्लीट है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वैसे आपको ऐसा लगेगा इसमें भी एक हायरार्की टाइप की है। पहले मुझे भी लगता था इसमें हायरार्की है, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, संत होते हैं, उसके ऊपर एक हायरार्की है। लेकिन जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ी तो मैंने कुछ और पाया। ये एक मज़ेदार चीज़ है, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसको तुम हम एक गोल्डन रूल है, दिस इज अ थंब रूल आई एम टेलिंग यू। द पॉइंट इज इफ यू आर अवेकेंड, मेक श्योर listen carefully, if you are awakened everything is equally awakened, and if you are ignorant everything is ignorant. Everybody is ignorant और everything is ignorant. अगर तुम्हें ज्ञान है, अगर तुम ज्ञान से प्रकाशित हो तो सब कुछ एक ही जैसा है यहाँ पर, और वो एक जैसा प्रकाशित होगा। ठीक है, वो अलग अलग नहीं हो सकता, इसकी संभावना जीरो है। मैंने इस पर बहुत दिमाग लगा लिया। मैं तुम्हें अपने कम से कम इस पर मैंने कई समय चिंतन कर लिया कि आखिर ये क्या है। जब मैंने बहुत देखा तो मैंने पाया, जैसे तुम कहोगे कि रमण महर्षि या नीम करोड़ी बाबा या रामकृष्ण परमहंस, सब इनका कंपेरिजन करना शुरू कर दो, जीसस या प्रॉफिट मोहम्मद। अब तुम कह सकते हो किसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जीसस माइट बी बिगर इन्फ्लुएंसर देन बाबाज, बट द पॉइंट इज इट कैन नॉट बी सीन लाइक दिस। इसको हम इस तरीके से अपनी आँख से नहीं देख सकते। तो तुम अपने माइंड से इस तरीके से देखोगे कि इसका वो ज़्यादा है, इसका ये कम है, तो तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले तीसरी आँख ही नहीं है देखने के लिए। तुम अंधे हो, मैं सीधे सीधे कहता हूँ, लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा तो लगे, मुझे क्या करना। मुझे तो मालूम है तुम अंधे हो। बहरहाल मैं तुम्हारे इस अंधेपन को दूर तो नहीं कर सकता, अभी बस इतनी ताकत तो नहीं आई है, जब आ जाएगी तो कर भी दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ, ये वैसे नहीं है जिसे तुम देखते हो। इसको फिर से समझो, यहाँ कोई हायरार्की नहीं बनी हुई है, ये एक फिनोमेना है। इसको ऐसे समझो, जैसे तुम किसी आदमी को गरीब समझते हो क्योंकि तुम्हें वो गरीब लगता है। जैसे मान लो एक बढ़ई है, अब भारतीय समाज में जो बढ़ई हैं या धोबी हैं उनको थोड़ा सा नीची दृष्टि से देखते हैं लोग। ठीक है, ये मतलब भारतीय समाज की अजीब व गरीब स्थिति है। लेकिन क्या बढ़ई जो कार्य करता है या उसके जो गुण हैं वो किसी सामान्य दूसरे आदमी पे वो हो सकते हैं, किसी के पास हो सकते हैं, जो इतनी कलाकारी उसके अंदर दी गई है? इस पर विचार करो। ये ऐसा नहीं है, ये कोई गरीब है अमीर है, ये हायरार्की तुम अपने दिमाग से बना रहे हैं। वो अच्छा है बुरा है, वो काला है, ये तुम्हारे दिमाग के कंपैरिजन से। वो अधिक ज्ञानी है, वो कम ज्ञानी है, ये ज़्यादा ज्ञानी होगा, ये बेवकूफ़ी है। द पॉइंट इज ये एक रिलेटिव चीज़ है। रिलेटिव चीज़ इन द सेंस है कि यहाँ पे सब एक ही जैसे है, क्योंकि सब एक ही है। यहाँ पे फैक्ट तो ये है, यहाँ कोई अलग अलग थोड़ी ना है। वही एक कॉन्शियसनेस मल्टीपल फॉर्म्स में बैठी है, तुम्हारे अंदर भी बैठी है। अब उसने थोड़ा खेल रच दिया कि ऐसा कर देते हैं। ठीक है, पर जब तुम अंदर जाके देखोगे तो तुम देखोगे कि ये सब एक ही है। वहाँ कोई अलग नहीं है कि श्री कृष्ण अलग हों और रमन महर्षि अलग हों, नीम करोड़ी बाबा अलग हों ना। ये तो यहाँ पे तुम्हें करने के लिए, कुछ काम करने के लिए द कॉन्शियसनेस इज टेकन अ फॉर्म। But when you go deeply, then you will find that this is not this. This is actually, there is the same consciousness or the same reality which is sitting out there, and it is enjoying itself in different forms. ये एक रियलिटी ही अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में वो कर रही है। ठीक है, प्रस्तुत कर रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा लेकिन ये क्या है कि ये एक्सपीरियंस और मेंटल स्टेट से आता है, स्टेट ऑफ माइंड से। इस चीज़ को तब तुम समझ पाओगे। ऐसे तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड से कह रहा हूँ तुमसे कुछ। पर जब तुम अपनी स्टेट ऑफ माइंड से उसको देखते हो तो तुम्हें उसमें डिफ्रेंशिएशन नज़र आता है। इन्फ्लुएंस किसी का ज़्यादा हो सकता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कारण है कि वो एक ही है। तो यहाँ बड़े छोटे का कोई सवाल ही नहीं है। और उसका सीधा सा उत्तर यही है जो मैंने सबसे पहले शुरू में कहा था, कि अगर तुम प्रकाशित हो, ठीक है, अगर तुम इग्नोरेंट नहीं हो, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इग्नोरेंट, इफ़ यू आर फुल ऑफ लाइट, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइट। अगर तुम ज्ञान से प्रकाशित हो तो सब एक ही जैसा है, और तुम इग्नोरेंट हो तो फिर सब कुछ ऊपर नीचे दिखाई देगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना अंधियारा कैसे मिटाओ। उम्मीद है तुम्हारा दिया जलेगा। धन्यवाद।